नमस्ते। जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। अपने माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार। जितना भी आप सबका थैंक यू करे उतना ही कम है और आशा यही करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यही दुआ भी करती हूँ कि मेरे यूट्यूब की छोटी सी जो भी फैमिली है हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और अच्छी रहे। तो आज देखिए हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं छत पर से और यहाँ पे बकरियां बांधी हुई थी तो निकाल दिया है हमने। काफ़ी देर हो गए हैं निकाले हुए और जो भी काम था नीचे का वो सारा निपटा के तब यहाँ आना हुआ। और बूंदे भी सुबह पड़ रही थी तो ये चारपाई हमने खींच दी है छपरे के अंदर ताकि बच जाए। और बिस्तर वगैरह जो था वो भी इसी में रखा हुआ था। तो जब बारिश होती है तो चारपाई को इसी में खींच देते हैं। और भूसा इधर रखा हुआ है बकरी का हमारे, तो इसको भी एक साइड निकाल के हटा देंगे और साफ से यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे। और झाड़ू लगाने के बाद इसकी धुलाई भी हमें करनी है। तो जब बूंदी पड़ती है और सुबह के टाइम भोरे में 2-3 बजे के 3-3:30 बजे के करीब बारिश हुई नहीं है बारिश, बस रिमझिमाया था तो ऐसा लगा था कि बारिश होने वाली है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज़्यादा मौसम मतलब घेरा हुआ होता है, गड़गड़ाहट होती है इतनी, तब बारिश नहीं होती और अचानक से ना मौसम बना ना कुछ हुआ और बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। तो होता है ना कभी कभी ऐसा कि कितना भी भगवान जी मतलब गड़गड़ा ले और दाल दर डाले तो चक्री में, लेकिन उतनी बारिश नहीं होती है जितना होना चाहिए। तो यही डर की वजह से सुबह बांध दिए थे लेकिन फिर निकल गई थी बारिश। तो गंदा तो यहाँ हो ही गया, फिर बकरी बन गई तो गंदा हो गया तो इसको धोना पड़ेगा। और वैसे रहता है तो ये पीछे साइड इधर बांध देते हैं तो फिर धोना नहीं पड़ता है। और इसमें हमारा रसोई भी है, हमारा रसोई घर भी ये बन गया है तो इसलिए हमें और इसकी अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है। वैसे था तो रोज़ रोज़ नहीं धोया करते थे, कभी एक आध हफ्ते में एक दिन धो दिया करते थे। लेकिन अब जब भी बांधा जाता है तो सुबह उनको नीचे हटा के और सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि धो देते हैं। धोने से सूख जाता है आराम से और अपना हम काम भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी रेड़ियाँ हो गई हैं और बहुत सारा जो सब वैसे सुबह तो यहाँ पे झाड़ू लगाना ही है। जो चिपक गया है नीचे जमीन में अपने पैरों से चिपका दी हैं, उसे हम एक कपड़ा लिए हुए हैं, उसी की मदद से इस तरह से छुटा देंगे। झाड़ू से कुछ छूटता है कुछ नहीं, जो दब जाते हैं नीचे पैरों से ना वो नहीं छूटते हैं। और जो ऐसे रेड़ियाँ पड़ी हुई हैं वो तो साफ़ ही हो जाती हैं और एकदम साफ़ है। आप लोग बोल रहे थे कि इधर की जो लकड़ियाँ हैं एक दिन समय निकाल के इसको हटा दीजिए, रख दीजिए। तो इसको रखने के लिए कहीं और जगह नहीं है कि इसको हम रख दें या फिर इसको हटा दें ऐसी जगह पे जहाँ पे ये दिखे ना। और ये वाला जो छत है ना इस पे इसी तरह लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं और हमारी उपले भी इसी पे ही रखी हुई है और हमारा चूल्हा भी यहीं पे बना हुआ है। तो जब से हमने यहाँ पे रसोई बना लिया हमें बहुत आराम हो गया है बहुत। यहाँ पे चूल्हा बनाए थे ना जिस पे लकड़ी रखी है वाले छत पे, तो दिन में धूप निकलने से पहले हमें खाना बनाना पड़ता था। और बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं घर में तो कभी कभी लेट भी हो जाया करता था तो धूप में बनाना पड़ जाता था। तो धूप में ना फिर दिमाग नहीं काम करता था और उलझन होती थी, सर चटकने लग जाता था धूप में खाना बनाने की वजह से। तो जब से हमने यहाँ पे बना लिया हमें बहुत सुकून है, बहुत आराम है यहाँ पे आकर के। और जब भी शाम सुबह दोनों टाइम बना लेते हैं, गैस की बचत भी हो रही है। बहुत महंगा हो गया है, महंगाई आ गई है तो फिर सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। और ठीक है हमारा यही, इसका खाना भी शुद्ध रहता है और गैस वगैरह बनने की कोई दिक्कत नहीं रहती है, सारा चीज़ ठीक रहता है। तो यही जो शुद्ध भोजन यही चूल्हे से ही मिलता है तो ये ठीक रहता है हमारा। और ये वाले छत पे हम आ गए हैं, उधर के छत का कूड़ा हमने एक साइड लगा दिया है कोने में। और यहाँ पे माही के पापा नीचे थे तो वो हमें बुला रहे थे, कोई काम था शायद, तो बाबू भी उन्हीं के साथ ही है। तो बस वो पूछ रहे थे कुछ कि ये चीज़ें करनी है, ऐसे लेना है या फिर नहीं लेना है। तो फिर मैंने कहा जो आपकी मर्ज़ी हो, अगर लेना है आपको तो ले लीजिए। शायद कुछ आया था तो फिर पता नहीं इन्होंने क्या किया, अभी नीचे चल के ही पता चलेगा। और बाबू भी रो ही रहा था, ज़रा सा भी ये इधर उधर हटते हैं ना तो फिर रोना शुरू कर देता है। उनको पता है कि मम्मी छत पे
मम्मी के पास भी नहीं हूँ, अगर पापा भी खेत चले जाएंगे, क्योंकि ये जब इधर उधर हट जाता है ना तो छुपा के भागना पड़ता है इनको, इसकी नज़र बचा के भागना पड़ता है, नहीं तो पीछा पड़ जाता है, पीछे पड़ जाता है या फिर बहुत तेज़ रोएगा और गुस्सा हो जाएगा तो अपना सर पटकेगा और लौटना शुरू कर देगा, ऐसा करता है। तो उसे लग रहा है कि पापा शायद कहीं चले जाएंगे, इसलिए वो बार बार रो रहा था। तो मैं ये बोल रहे थे कि ये रो रहा है, मैंने कहा छत पे ही भेज दीजिए या फिर रहने दीजिए, बस अभी झाड़ू लग गया है, मैं नीचे आ ही रही हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं उसका क्या हुआ, क्यों रो रहा है। दोनों साइड हमने छत पे झाड़ू लगा दिया है और अब साफ़ हो गया है। तो पूरा दिन आराम से बच्चे भी यहाँ पे खेलेंगे, हम लोग भी बैठे उठेंगे और जो काम है वो भी करेंगे। तो कूड़े को हम भर लेंगे और ले चल के इसको फेंक देंगे। ऐसा नहीं फेंकते इसको, जो घूर होता है ना वहाँ पे फेंकते हैं। तो घूर में भैंस गाय सबका गोबर फेंका जाता है और बकरी का भी सारा कुछ वहाँ फेंका जाता है। तो ये फिर खेतों में चला जाता है बारिश के बाद, तो खेतों में पास बन जाता है और ये चूल्हे की जो राख होती है वो भी वहीं जाता है, घूर में ही जाता है। तो फसल अच्छी उगती है। जो खाद आते हैं ना ये मार्केट के, तो इनसे अच्छा इसका काम है, लेकिन मार्केट वाला ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं जिनके पास जानवर है। वैसे जिनके पास खेती बाड़ी है तो जानवर उनके पास होता ही होता है, तो उनके पास घर का पास बनता ही बनता है। तो अभी देखिए हमने एक तसले में डाल लिया है रेड़ी वगैरह, जो कूड़ा था इकट्ठा किया है। अब इसको लेके चलते हैं नीचे, लेकिन उससे पहले जो एक काम और रह गया है उसे कर लेते हैं। चूल्हे की हमने पुताई कर दी है, वो सूख भी गया है, तो इतना धोना पड़ता है, ये ठीक रहता है सही। और इसे पुताई तो कर नहीं सकते क्योंकि ये मिट्टी का ज़मीन नहीं है नीचे, और ना ही लिपाई कर सकते हैं। तो हम जो सादा पानी होता है ऐसे धो देते हैं और दीवार में भी थोड़ा बहुत पानी मार देते हैं। और पुतनी नहीं लगा सकते हैं वहाँ, पुतनी वाली मिट्टी, तो ये ठीक नहीं है, दीवार ख़राब हो जाएगी और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सादा पानी लेके ऐसे मिट्टी नहीं मिलाते हैं। जो चूल्हा पोतने वाली मिट्टी होती है ना, ये दिख रही है आपको वाइट वाइट, इसकी मिट्टी अलग से आती है, और जो हम चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लाए थे ना उसकी मिट्टी अलग से आती है। दोनों मिट्टी अलग अलग होती है। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसमें कंकड़ होता है तो उसकी पुताई ठीक से नहीं हो पाती, पुताई नहीं बनती है, हाथों में लग जाती है। तो देखिए हमने धो दिया है, साफ़ हो गया, और धूप है अभी तो सूख जाएगा, सूख जाएगा अपना आराम से। और जो भी हमारा काम है वो निपटाते रहेंगे, यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ये सूखता रहेगा और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे खाना बन जाएगा। तो इसको देखिए हम लेके आ गए हैं। अभी यही पास हमारा देखिए बाहर घूर लगा हुआ है, यहीं पे गोबर वगैरह फेंका जाता है और यहीं पे सब कुछ सबके यहाँ गांव में सबके यहाँ मिलेगा, सबके घर के बाहर मिलता है, घर के पास किसी के घर के बगल में, घर से दूर, या फिर कुछ लोग खेतों में करते हैं। तो खेतों में करने से क्या होता है, खेत दूर होते हैं, पास में नहीं होते हैं, तो फिर रोज़ रोज़ वहाँ पे ऐसे सर पे रख के ले जाना और आना फिर दूर पड़ जाता है। तो फिर इतने में तो घर का सारा काम हो जाए, तो इसीलिए यहीं पे बना दिया जाता है घर के पास, और फिर इसे ट्रैक्टर से या फिर किसी और चीज़ से लदवा के भिजवा दिया जाएगा। बाहर भी हमने देखिए झाड़ू लगा दिया है, इसका कूड़ा यहीं पे हमने इकट्ठा कर दिया है और इसे हम फेंकने जा रहे थे। तो इसमें कागज़ बहुत सारे हैं, तो फिर माही के पापा बोल रहे थे बाहर ही बैठे हैं कि इसमें आग लगा दो, ये जल जाए, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे डाल दी हूँ। और जो कंकड़ वगैरह वाले हैं ना, इधर हमने जो लगा रखे हैं बाहर, तो इधर वाला तो हम फेंक देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। तो उधर पन्नी, कागज़ और घास घूस बहुत सारी चीज़ें उड़ती रहती हैं, और फिर इतना तो चलता है, घर के बच्चे भी खा के फेंकते हैं, तो वही सारी चीज़ें उधर है। तो उसमें अभी हम आग लगा देंगे तो वो जल जाएगा, जल जाएगा तो फिर कूड़ा उठा के फेंक देंगे, ठीक रहेगा। और यहाँ पे इधर जो हम झाड़ू लगाए थे तो ये इधर कंकड़ वगैरह थी और मिट्टी थी, कंकड़ थी, यही सारी चीज़ें इधर थी, तो इसको तो हम फेंक देंगे, इसमें आग नहीं लगाना है। पीछे साइड ही फेंक देते हैं तो पड़ती रहती है ज़मीन, धीरे धीरे ऊपर आती रहती है। कंकड़ और मिट्टी ये बाहर कहीं नहीं फेंकते, अपनी ही ज़मीन में फेंकते हैं, तो ऊपर आती रहती है धीरे धीरे। और आज के व्लॉग को ख़त्म करेंगे दोस्तों। आज हमने आप सभी को कोई रेसिपी नहीं दिखाई, किचन में नहीं गई। बाय बाय।